आप सभी भाई साथियों को राम राम। आपका सुशील मलिक यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। 4 महीने से ऊपर किसानों को हो गए हैं। सरकार है रुई डाल के बैठी हुई है क्योंकि आवाज़ पहुंच नहीं रही। किसान है, किसान भी भाई अपने डटे हुए हैं। और अब भाई अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद भाई मई जून का महीना जो कि भाई गर्मियों का दिन समय है। और उस टाइम भाई इम्तिहान होना अभी बाकी है। बाकी जितनी भाई किसान अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कूलर हैं, पंखे हैं, वो भी बाकी भाई। अभी मैं यहाँ से जा रहा था तो भाई पेड़ के नीचे कुछ किसान भाई बैठे, क्योंकि बहुत से ऐसे तंबू हैं, ऐसे भाई भाई ट्रॉलियां हैं जिनमें मतलब कूलर तो दूर की बात है, पंखे भी नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा वो सुविधा मिलनी शुरू होगी। तो जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, इसमें नई नई चीजें हमें उथल पुथल होते हुए देखी जाती है। कभी भाई अलग अलग बयान थे, नकली किसान थे, कभी आंदोलन जीवी, कभी खालिस्तानी। और उसके बाद भाई जिस तरीके से हरियाणा में हिसार में भाई जो दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ, फिर रोहतक में खट्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई एक तो जो अभी हमारे जवान शहीद हुए, आपको पता है नक्सली हमला हुआ था छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद जो भाई सोनाली फोगाट है, उनके भी जो बयान आ रहे हैं बड़े मतलब किसानों के विरोध में। इन चीज़ों पे, इन बातों पे भाई चर्चा करेंगे अपने किसान भाइयों से और बड़े बुजुर्गों से। तो भाई जानते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आपका नाम और कहाँ से मेरा आप? नाम समुंदर सिंह है, एक्स सरपंच किरोड़ी गांव से, जिला मेरा हिसार है। अच्छा, सरपंच रह चुके हाँ, हो? मैं सरपंच रह चुका हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ। 3 महीने हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए। जी जी और शुरू में आता रहा, लेकिन लगभग एक आध दिन है ना, मैं घर भी जाता रहा। जी जी तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपने जो बात बताई है जी किसानों के लिए, आप हमारे तंबुओं में चल के देख लो जी कि कई तंबुओं में तो पंखे तक नहीं है। जी जी सिर्फ हम मच्छरदानी से काम चला रहे हैं क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत हैं। जी जी तो दूसरी बात, अब सुविधा वाली बात ले लो। यहाँ आता है, कभी लस्सी आती है, कभी नहीं आती, दूध मोल लेके आना पड़ता है। और बात रही, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इलेक्शन आता है, जी जब भी इलेक्शन आता है, किसी स्टेट में आता है या सेंटर का इलेक्शन आता है, तो उसी टाइम हमारे जवान शहीद क्यों होते हैं? जी ये एक जांच का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक फायदा भी होएगा। इसको इसको राजनीतिक फायदे के लिए करवाया जाता है। जी जी अगर राजनीतिक फायदा नहीं है जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुलवामा हमला हुआ, आज तक उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई गई? जी जी अब इलेक्शन है, 5 स्टेटों में इलेक्शन है, बंगाल, असम, कर्नाटक, केरला, वहाँ इलेक्शन है, वहाँ नक्सली हमला हुआ है। जी जी उनको क्या पता था कि ये टुकड़ी यहाँ आने वाली है? जी इसी तरह से ये लोग है ना, जब भी इलेक्शन होता है तब हमारे जवान शहीद होते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं, भाई इन हमलों की जांच क्यों नहीं करवाई जाती? जब एक जम्मू कश्मीर के अंदर है, कोई नाजायज हथियार भी लेके नहीं जा सकता, वहाँ इतना 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? कैसे आ गया? और वो भी मिलिट्री रोड पे, वो भी मिलिट्री रोड पे। हमने सुना है कि जब मिलिट्री वहां से निकलती है तो वहां पूरी की पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, ओनली मिलिट्री के लिए होता है। और ये बात भी जांच में सामने आई थी कि हमारे ऊपर ये हमला हो सकता है और हमारे को हवाई जहाज से वहां पहुंचाया जाए। हवाई जहाज से क्यों नहीं पहुंचाया गया? उनको बाई बस क्यों भेजा गया? और 300 आरडीएक्स कहां से आ गया? अच्छा, दूसरी चीज ये जो अभी हमला हुआ नक्सली का छत्तीसगढ़ में, आपने देखा होगा जब 26 जनवरी की घटना हुई थी, किसानों के जो द्वारा लाल किले पे जो कुछ घुस गए थे किसानों में, उसके बाद ड्रोन लगा दिए गए थे, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। और हमने एक फिल्म उरी देखी थी, उरी फिल्म में भी ड्रोन की मदद ली गई थी। ड्रोन से क्या होता है कि भाई कौन आतंकवादी कहाँ छुप के बैठा है, तो ऊपर से सैटेलाइट से पता चलता है। तो जब नक्सलवादी का जो ऑपरेशन चला गया, मतलब जो ये अपना भाई मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, तो कहीं ना कहीं जवानों के आगे आगे, टुकड़ियों के आगे क्या ड्रोन जैसे जो सिस्टम बने हुए हैं उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए थी? मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसानों से संबंधित ये बात बता देता हूँ। जब कहीं किसान पराली में आग लगाता है तो सैटेलाइट से फोटो लेके और उस किसान पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं। क्या सैटेलाइट से उन नक्सलियों का पता नहीं लगा सकती सरकार? जी, ये कहाँ छुपे हुए हैं? नहीं, कहाँ छुपे हुए हैं नक्सलियों से पता क्यों नहीं, नक्सलियों पता क्यों नहीं लगा सकती सरकार? लगा सकती है, लेकिन लगाना नहीं चाहती। सिर्फ इलेक्शन फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्हें वो मुद्दे चाहिए, यहाँ नक्सली है या वो है। ये आज भी इन किसानों को
उग्रवादी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए हैं। इसी तरह इनके पास ड्रोन नहीं है। आजकल एक बात बताओ, जब इजराइल के अंदर ड्रोन से किसी आदमी को मरवा दिया जाता है, जब अमेरिका ने वहां ईरान के एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर को मरवा दिया, क्या ये ड्रोन से उनको नहीं मरवा सकते सरकार? जी। अब दूसरा जो सोनाली फोगाट है, जाना पहचाना नाम है, और उनके जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं किसानों को लेके, उसके ऊपर क्या कहोगे आप? वैसे तो देखो जी, ये एक फालतू सी औरत है, ये नाचने गाने वाली औरत है, और ये कुछ भी नहीं है। ये एक टिकटॉक स्टार थी। ये क्या थी भाई, आधे कपड़े पहन के और कहती थी मुझे लाइक और कमेंट करें। आज इसके ऊपर कोई कमेंट करता है? जब आधे कपड़े पहन के और ये डांस करती थी तो इसको ये कहती थी मेरे लाइक और कमेंट करें। आज ये बताए, इस पर लाइक और कमेंट जब हम करने लग रहे हैं, आज ये कौन सी कपड़े वाली, साड़ी वाली होगी ये आज ये साड़ी वाली होगी? आज किसानों को नहीं, आज किसानों का बाइकाट करने वाली ये औरत का बाइकाट करने वाली। तू किसी गांव में घुस के दिखा, हम इसको मान जाएंगे तो किसी गांव में घुस के दिखा दे। मैं किरोड़ी गांव का सरपंच, मैं तेरे को मान जाऊंगा तो किरोड़ी गांव में घुस के दिखा दे, किसी भी गांव में, हरियाणा के गांव में घुस के दिखा दे, और कोई बात करके दिखा दे किसान के विरोध में, हम तेरे को देख लेंगे। और बाकी जो है मोदी मीडिया है, आप जैसे जो चैनल है, जो लोकल चैनल है, आप जैसे चैनल हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारी आवाज बाहर क्यों नहीं जा रही है? हमारी आवाज क्यों नहीं जा रही है? जो नेशनल चैनल है, जो इंटरनेशनल चैनल है, वो हमारी आवाज नहीं उठाते, वो बिके हुए हैं, इसीलिए हमारी आवाज नहीं जा रही है। और आप जैसे चैनलों के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं। और अमेरिका, इसमें इंग्लैंड के अंदर उन्होंने कह दिया, वहां चर्चा हुई इस बात के ऊपर कि किसानों का मुद्दा उठना चाहिए, और वहां के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी में यहाँ आने से मना कर दिया। और मोदी ने यह भी देख लिया होगा कि 26 तारीख को किसान क्यों नहीं जा सकता। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ मोदी से, जब 26 जनवरी का फंक्शन होता है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हवाई निगरानी से लेके और पैदल तक की निगरानी होती है, फिर किसान कैसे चलेगा? किसान इनके द्वारा भेजा गया है, वो हमारे रूट बंद कर दिए गए जहां में जाना था, और उन रूटों को खोल दिया गया जो लाल किले की तरफ जाता था, और इनके अपने आदमी थे जो लाल किले ऊपर ये गंदी हरकत की गई है। चलो जी, बहुत बड़े। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। ठीक हो अंकल जी? हाँ भैया, गर्मी लगी होगी? गर्मी तो लगूगी, लगे ना लगे, हिम्मत की बात है जो डटे हुए हो। हाँ डट के रवांगे जी। हौसले बुलंद है या गर्मी में बर्फ की तरह जैसे पिघल जाते हैं? पिघल गए बुलंद है। हो रहे हैं। हाँ, ये सरदार जी, जो ये अपने सोनाली फोगाट है, वो जिस तरीके के बयान दे रही है, साले सूले बोल के या उठ पटांग, झूठ बोलती है जी, झूठ बोलती है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना किसानों के लिए। ना आके देखे जाना, जी जी, यहाँ आके दर्शन करे थे, फिर पता लगू नू आए उत्थे अंदर बैठे। चलो जी, और हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी जान ले। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। नाम क्या और कहाँ से आए हो आप? बठिंडा जिला जी। जी जी, आप पिंड से आप बताओ, आपका नाम क्या और कौन से पिंड से? जसपाल सिंह, जी पिंड सेखू, जी। जिला बठिंडा, तहसील तलवंडी। अपने जवान शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के। सरकार के पास आज राफेल जैसे हथियार हैं बड़े बड़े, तो उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक रही या कुछ और था जो भाई अपने जवान शहीद हुए? इन्ना ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। जी आप बता। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। जी जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। जी जी ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਮਾੜੀ ਕਰਕੇ ਫੇਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? इलेक्शन के टाइम पे होता सर। अच्छा, दूसरा अब इलेक्शन से याद आया, जो कोरोना बीमारी है, महामारी कोरोना, अब सरकार कह रही है कि वो मरीज है और कोरोना फैलता जा रहा है, अपने पैर पसारता जा रहा है, और आगे चल के अगर यहाँ भी सख्ताई होने लगी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਿਆਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਥੋਪਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ,
ਸਾਲ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। वहाँ पर उधर शायद अभी पहुंचा नहीं होगा ना कोरोना, लेट थोड़ा रुक गया होगा, डर गया होगा। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਲੈਣ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई कोरोना नहीं सर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसा भी हमारे साथ भाई जो किसान थे, और जो अपने देख रहे हो आप किस तरीके से गर्मी में भाई एक पेड़ के नीचे अपनी चारपाई कुर्सी डाल के, रात को मच्छर हैं और दिन रात में लाइट भी नहीं है, और कैसे ना कैसे अपने इस आंदोलन को चला रहे हैं अपने हक के लिए। और भाई कोई फालतू में नहीं है कि जो अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के यहाँ रोड पे सर्दी में भी चलो इंसान झेल ले, और गर्मी में आपको पता है क्या हाल होता है। तो दोस्तों ये भाई सच्चाई है। तो जो भाई कि जो किसान भाई इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बीजेपी 200 रैलियां करती है बंगाल के अंदर, 200 रैली कोरोना काल में, 200 रैली बंगाल के अंदर, और इनके बड़े लीडर करते हैं, तो कोरोना कहाँ चला गया? डर जाता है ना कोरोना। यानी ये राक्षस जो है ना, मोदी रूपी जो राक्षस है, शाह और मोदी रूपी जो राक्षस है ना, इनसे सारी चीजें डरती है। इनसे तो ये तांत्रिक भी डरते हैं, और कोरोना भी डरता है इन राक्षसों से। ये बहुत बड़े राक्षस है, ये महिषासुर राक्षस है, महिषासुर राक्षस है। और जो अमित शाह, इसकी शक्ल भी पैसे के अंदर मिलती है, महिषासुर है ये। चलो जी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, अपनी राय ज़रूर दियो। और भाई जो किसानों की मन की बात और जो हालात हैं वो भाई आपने देख लिए। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। फिर जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक सभी को भाई मेरी राम राम।